वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन ने वृत्त के ऊपर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की रचना के बारे में पढ़ेंगे कि एक वृत्त पर किस तरह से स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, पहली स्थिति में आपको ये बता रहा हूँ कि जब केवल आपको वृत्त दिया हुआ हो, यानी उसकी कोई त्रिज्या दे रखी हो। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको ये कह दिया जाए कि भाई 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और इसकी परिधि के ऊपर कोई एक बिंदु लेकर के, कोई बिंदु जैसे मान लो आपने पी ले लिया, पी लेकर के उसके ऊपर स्पर्श रेखा खींचिए। तो सबसे पहला काम बिल्कुल सिंपल स्थिति है। आपको स्केल की सहायता से देखिए, सबसे पहले मतलब आप प्रकार ले करके और उसमें 5 सेंटीमीटर इस तरह से आप दूरी नाप लेंगे। जो भी 5 सेंटीमीटर होगी वो, जैसे कि यहाँ से आपने ये 5 सेंटीमीटर नाप ली ये दूरी, और आप इस तरह से 5 सेंटीमीटर दूरी नाप करके वृत्त का एक केंद्र जैसे आप यहाँ अंकित कर लेंगे। इस तरह से मान लो आपने ये अंकित कर लिया, केंद्र इसका अंकित करके, और अपने प्रकार की नोक यहाँ रखिए और नोक रख करके जो आपको ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त दे रखा है, आप यहाँ से आराम से इस 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप भर के पहले इसमें प्रकार में और ये वृत्त खींच दीजिए। ये इस तरह से ये वृत्त आ जाएगा। वृत्त खींचते समय आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, कहीं इधर उधर हटे नहीं आपका प्रकार। जहाँ आपने इसका केंद्र लिया है उसी तरह से केंद्र रहते हुए आपको सारे इसके वृत्त की स्थिति खींचनी है। उम्मीद है आपको थोड़ा अच्छी तरह से दिखाई पड़ रहा होगा। अब इसके ऊपर मान लो आपने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया, इस परिधि पर, यहाँ पर ये मान लीजिए ओ तो इसका केंद्र है, इसका वृत्त का केंद्र मान लीजिए O है, और यहाँ पर मान लीजिए परिधि पर आपने एक बिंदु P ले लिया। आपको इस P बिंदु पर इस वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी है। स्पर्श रेखा खींचने के लिए बिल्कुल सिंपल सी विधि है। आप सबसे पहले इस केंद्र से और आप इसको बिंदु को मिला देंगे। इस तरह से यूँ मिलाइए, देखिए ऐसे अच्छी तरह से मिलाना। पेंसिल को बिल्कुल नोक को सही इस बिंदु के ऊपर रखते हुए और इधर से देखते हुए दोनों तरफ से इस तरह से, और ये आपको त्रिज्या मिलानी नहीं रही इसकी एक। और फिर इस त्रिज्या के इस बिंदु पर, जिस बिंदु पर आपको ये स्पर्श रेखा खींचनी है, देखिए इस पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। 90 डिग्री का कोण बनाना आपने प्रकार से सीख रखा होगा। यहाँ पर जैसे आप प्रकार की नोक रखिए, इस तरह से नोक रखने के बाद में आप इसमें एक चाप ये लगाइए, यूँ इस तरह से आप ये चाप लगाएंगे। ये इस तरह से इसको आगे तक बढ़ा देना, ज़्यादा मतलब ले जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा कर देना। यूँ आपने इस त्रिज्या पर देखिए ये यहाँ मिला है आकर के इस जगह पर। अब यहाँ पर आप प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ से आप एक चाप लगाएंगे, यहाँ इस पहले वाले चाप में से काटेंगे यूँ यूँ। ये देखिए कट रहा है इससे, ये यहाँ पर कटा है इस बिंदु पर, ये बिंदु। अब ये जहाँ पर कटा है ना, यहाँ पर आप प्रकार की नोक रखेंगे इस जगह पर, और प्रकार की नोक यहाँ रख करके आपको एक चाप तो ऊपर की ओर लगाना है ऐसे यूँ, और एक आगे लगाना है ऐसे। मतलब चाहे पूरा चाप लगा देना, वो आपकी मर्जी है। बाकी अच्छा ये लगेगा कि आप छोटा सा आप ऊपर लगाए और छोटा फिर इसमें से काटे। इस पहले वाले चाप में ये दूसरा बिंदु ये आपको मिल जाएगा यहाँ। अब यहाँ पर आप रखिए प्रकार की नोक इस तरह से, और यहाँ पर रख करके आप ये पहले जो आपने ऊपर चाप काटा था ना, इधर से जो यहाँ से चाप काटा था, उसमें आप इसको काटिए, और ये जहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु आता है वहाँ पर आप इसको अंकित कर लो कि भाई ये प्रतिच्छेद बिंदु आ गया। एक बार फिर से देख लो इस विधि को। 90 डिग्री का कोण बनाना, ये आपने त्रिज्या खींच ली। त्रिज्या खींच करके आपने यहाँ पर जहाँ स्पर्श रेखा आपको बनानी है वहाँ पर आप प्रकार को रख करके और एक ही चाप इस तरह से घुमाएंगे। यूँ आपको घुमाना है, जैसा कि आपने देखा ये इस तरह से घुमाना है। और फिर ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से आपको एक चाप यहाँ लगाना है, और फिर यहाँ पर रख करके एक चाप आपको ऊपर लगाना है, एक इस चाप में से काटना है, और इस चाप में से फिर आप दोबारा यहाँ रख करके इस चाप में से, पहले वाले चाप में से चाप काटेंगे यहाँ, और ये जो कट जाएगा यहाँ से देखिए आपको इस तरह से मिला देना है। ये आपको मैं आपके सामने करके इस तरह से घुमा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस बिंदु से आप इसको यूँ मिलाएंगे, इस बिंदु को दोनों तरफ पेंसिल की नोक अच्छी तरह से टिका करके देख लेना।
इस तरह से, और उसके बाद में मिलाना ये, और फिर इसको बढ़ा देना दोनों तरफ, ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। इस P बिंदु पर ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। इसको आप कोई नाम देना चाहें तो नाम दे दीजिए। जैसे मान लो आपने यहाँ A बिंदु रख दिया, कहीं पर भी यहाँ पर मान लो किसी भी बिंदु पर आपने जैसे B बिंदु रख दिया, तो ये कुल मिला करके ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। वैसे इसका कोई सिरा नहीं है, एक निश्चित सिरा नहीं है, आप रखें तो रखें ये बिंदु, न रखें तो कोई बात भी नहीं है। आपको विधि एक बार मैं फिर बता देता हूँ। सबसे पहले दी गई त्रिज्या का वृत्त खींचिएगा। दी गई त्रिज्या का वृत्त खींचने के बाद में केंद्र से उस बिंदु को मिलाना है जिस पर स्पर्श रेखा खींचनी है। ये जो बिंदु मिलाया है यहाँ पर इस त्रिज्या के इस बिंदु पर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है प्रकार की सहायता से, और ये कोण जब आप बना लोगे तो ये आपकी स्पर्श रेखा हो जाएगी, अभीष्ट स्पर्श रेखा। इसकी रचना अब अपने को करनी है, वो रचना मैं आपको लिख करके बता रहा हूँ सारी, वो आप अच्छी तरह से और देख लीजिएगा। अपन ने जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो किया था उसके हिसाब से आप देखिए कौन कौन से पॉइंट अपन ने लिए थे। सबसे पहला काम अपना था कि अपन ने ओ केंद्र का एक वृत्त खींचा था जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर थी। तो सबसे पहला काम आप ये लिखेंगे रचना में कि ओ केंद्र वाला 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। दूसरा काम, इसकी परिधि पर बिंदु P लिया। आपने अपनी मर्जी से लिया था बिंदु, वो लिख देंगे आप P। तीसरा काम, OP को मिलाया, ये आपको एक त्रिज्या मिल जाएगी इस वृत्त की OP, उसको मिलाया। और चौथा काम, OP के P बिंदु पर 90 डिग्री यानी समकोण का कोण बनाती हुई रेखा AB खींची जो अभीष्ट स्पर्श रेखा है। इस तरह से आप इस प्रश्न की रचना आप नोट करेंगे। फालतू बातें नहीं लिखनी है, सिर्फ जो जरूरी काम है वो लिखने हैं आपको। ये आप अच्छी तरह से आपने नोट कर लिया होगा, प्रश्न की भी विधि भी आप समझ गए होंगे और प्रश्न भी ये रचना भी इसकी नोट कर ली होगी। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन लेने जा रहे हैं वो आपकी प्रश्नावली में से है। प्रश्नावली 11.2 आपके इसी से रिलेटेड है। प्रश्नावली 11.2 का जो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 11.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपन लेने जा रहे हैं। इसमें देखिए आपको ये दे रखा है, मैं आपको प्रश्न है एक बार पढ़ करके बता देता हूं कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म रचना करनी है, उसकी लंबाई नापनी है आपको। यानी सबसे पहला काम देखिए इसमें आप क्या करेंगे, जब वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से आपको स्पर्श रेखा खींचनी हो तो सबसे पहला काम आपका यह होगा कि केंद्र से उस बिंदु की जितनी दूरी दे रखी है, जैसे कि इस प्रश्न में केंद्र से उस बिंदु की 10 सेंटीमीटर दूरी दे रखी है, आपको सबसे पहले 10 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचनी है। आप इस तरह से अपना स्केल रखेंगे और 10 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचेंगे इस तरह से। या मान लीजिए आपने ये 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ जैसे हो जाता है, आपने 10 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच ली, ये रेखा खींच ली। मान लीजिए ये O बिंदु है और ये मान लीजिए आपके P बिंदु है। ये अपन ने O ले लिया है और ये बिंदु ले लिया है अपन ने P। इस तरह से बिंदु ले लिया आपने। यानी सबसे पहला काम अपन ने क्या किया कि केंद्र और उस बिंदु के बीच की जितनी दूरी आपको दे रखी है उस लंबाई की आपने एक रेखा खींच ली
और अब देखिए आपको 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त दे रखा है। आप अपने प्रकार और पेंसिल की सहायता से आप 6 सेंटीमीटर त्रिज्या अपने प्रकार में भर करके, जैसे यहाँ से मैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या देखिए भर रहा हूँ इसमें आपके सामने, ये 0 से लेकर के और ये 6 सेंटीमीटर इस तरह से जैसे त्रिज्या अपन ने भर ली। ये त्रिज्या हो गई 6 सेंटीमीटर की। इस 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको वृत्त खींचना है। मैं यहाँ से ये देखिए रख रहा हूँ उस पर, और ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच रहा हूँ। ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो गया। यानी ओ से अपने इस रेखा के, ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, ओ से पी तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है और ओ पर अपने 6 सेंटीमीटर प्रकार में चाप भर करके और ओ को केंद्र मान करके एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लिया है। इस बिंदु से अब इसके ऊपर 2 स्पर्शरेखाएं खींचनी है। विधि को अच्छी तरह से ध्यान में दीजिएगा कि कैसे खींचोगे। सबसे पहला काम अब आपका ये होगा कि ओ से पी तक की जो ये 10 सेंटीमीटर दूरी है, इसका मध्य बिंदु आपको निकालना है। मध्य बिंदु नाप के नहीं करना है, ये भी बता दूं आपको मध्य बिंदु ये नहीं कि आप नाप ले उससे कर दे कि भाई ये चलो बीच हो गया इसका, ऐसा नहीं करना है। बल्कि आपको ये जो दूरी है ओ से पी तक की, इसके आधे से ज़्यादा आपको प्रकार खोलना है। इसके आधी दूरी से ज़्यादा प्रकार खोलना है और प्रकार खोल करके जैसे आप यहाँ पर रखिए एक बार, एक तो, और आप एक ऊपर की तरफ इस तरह से चाप लगाइए ऐसे, और नीचे की तरफ भी चाप लगाइए ऐसे। ये चाप, ये दोनों तरफ जैसे आपने चाप लगा दिए। फिर इधर भी रखिए और यहाँ से भी आप इन चापों में से चाप काटिए। देखिए ये चाप कट गया और ये कट गया। आपको दिखाई पड़ रहे होंगे चाप कटे हुए दोनों तरफ, एक ये कट गया, एक ये कट गया, इस तरह से। ये जहाँ भी कटे वहाँ पर आप इनको बिंदु अंकित कर दीजिएगा, ये बिंदु और ये बिंदु। और जब आप इनको मिलाएंगे दोनों को इस तरह से आपके सामने करके, मैं देखो मिला के दिखा दूँ एक बार, ये तो ये कुल मिलाकर के आपके इसका मध्य बिंदु आ जाएगा यहाँ पर। इसको इस तरह से डॉटेड लाइन से मिला देना, मतलब आपको पूरी लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, इस तरह से डॉटेड लाइन से मिला देना। ये बिंदु जो है इसका वो मध्य बिंदु आ जाएगा। इसको कहते हैं कि रेखा का समद्विभाजन करना। तो ओपी का आपने समद्विभाजन करके इसका मध्य बिंदु ज्ञात कर लिया। ये मध्य बिंदु मान लीजिए आपने आपको ए कुछ भी मिल गया, जैसे इसको सी मान लेते हैं, चलो अपन ये बिंदु मान लो आपको सी मिल गया इसका मध्य बिंदु। इस मध्य बिंदु के सहायता से, मतलब इसको अब आप केंद्र मानेंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर ही है। ये इन दोनों दूरियों में से कोई सी एक दूरी लेकर के आप देख लीजिएगा थोड़ा, ये दोनों दूरियां ये इस तरह से दोनों दूरी ये आपके सामने कर देता हूँ। देखो इधर से नापोगे तो भी उतनी है, इधर से नापोगे तो भी ये उतनी है, ये ऐसे, और ये दूरी है। देखिए यहाँ से अब आपको इसमें एक और वृत्त खींचना है। ये देखिए वृत्त आपको खींचना है, यानी आपने ओ से पी तक की जो ये दूरी ली थी, इस दूरी का सबसे पहले मध्य बिंदु आपने ज्ञात किया। मध्य बिंदु ज्ञात करके इस मध्य बिंदु को केंद्र माना। यहाँ से यहाँ तक की या यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपने ली है और ले करके इसको मतलब व्यास मान के, यूँ कह सकते हो कि ओपी को व्यास मानकर, अर्थात सीओ या सीपी त्रिज्या ले करके, और आपने एक दूसरा वृत्त खींच लिया। दूसरा वृत्त इस पहले वाले वृत्त को देखिए 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु।
ये मान लीजिए ए बिंदु है, ये मान लीजिए बी बिंदु है। बस आप इस बिंदु से इन दोनों को मिला दो और आगे बढ़ा दो, यही स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। यहां से जैसे मान लीजिए अपन इसको मिला रहे हैं, पी से ए को, इस तरह से मिला के इसको बढ़ा दिया, और इसी तरह से ये बी से मिला करके इसको भी बढ़ा देंगे अपन। मिलाने में थोड़ी देखिए सावधानी रखिएगा, दोनों तरफ पेंसिल की नोक टिकी भी होनी चाहिए। इस तरह से यूँ आप बढ़ा देंगे। और जो इसमें ये पूछा है कि भी इनको आप लंबाई नापिए, तो लंबाई जो है वो देखिए यहाँ से पी से ए तक की या पी से बी तक की, ये दोनों ही स्पर्श रेखाएं, चूंकि आप प्रमेय पढ़ चुके हैं इससे पहले कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, इसलिए पी ए और पी बी ये दोनों स्पर्श रेखाएं की लंबाई होंगी। ये नाप में कितनी बनेगी वो सबसे पहले तो आप इसको नाप सकते हो। ये नाप जैसे यहाँ से मान लीजिए अपन नाप रहे हैं इसमें, तो ये लगभग 8 सेंटीमीटर आ रही है आपके, इस तरह से। और इधर से देखते हैं तो ये भी देखिए आपकी इतनी ही मिलेगी, 8 सेंटीमीटर ही। ये देखिए 8 सेंटीमीटर ही आई है। तो आप ये दूरी नाप करके, अगर इसमें लिखा है उसकी लंबाइयां नापिए, तब तो आप दूरी लिख देंगे कि भाई जो स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी, उनकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। यह रचना अभी अपन इसकी लिखने जा रहे हैं, इस रचना को आप ध्यान से देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में जो कि अपन ने ये क्वेश्चन नंबर 1 किया है, इस क्वेश्चन में आपको जो बिंदु दिया था वो देखिए आपने किस तरह से लिया था। आप वो अच्छी तरह से इसकी रचना लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 वाली जो रचना है वो आपकी, सबसे पहले ओपी बराबर 10 सेंटीमीटर खींची। आपको केंद्र से बिंदु की दूरी 10 सेंटीमीटर दे रखी थी, आपने वो ओपी रेखा 10 सेंटीमीटर खींच ली। इसके बाद में दूसरा काम जो आपने किया, उसमें दूसरा काम यह है कि ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। ये दूसरा काम किया था आपने, तो आपने वृत्त खींचा था इसमें। तीसरा काम देखिए आपने क्या किया था, थर्ड काम, वृत्त खींच लिया, दोनों के बीच की दूरी खींच ली, ओपी का समझ विभाजन किया था आपने। ओपी का लंब अर्धक खींचकर मध्य बिंदु सी ज्ञात किया। चौथा काम, सी को केंद्र मानकर ओपी व्यास का एक अन्य वृत्त खींचा जो पहले वाले वृत्त को ए और बी पर प्रतिच्छेद करता है। पांचवा काम, पी ए तथा पी बी अभीष्ट स्पर्श रेखाएं खींची। नापने के लिए लिखा है इसमें पी ए बराबर पी बी बराबर 8 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। देखिए आप इसकी जांच परिकलन से भी कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी प्रश्न में आपसे ये लिखा हुआ परिकलन से जांच कीजिए। परिकलन से जांच यदि करेंगे तो देखो मैं आपको एक बार यहाँ इसमें रचना में एक चित्र बना के बता देता हूं।
जैसे आपने यहाँ से ये दूरी तो ली थी 10 सेंटीमीटर की, ये ओपी तो, और यहाँ पर ये आपने स्पर्श रेखा इस तरह से खींची थी, पीओ पीबी, यहाँ मध्य बिंदु जैसे इसका सी आया था वो आप लेकर के जो तीसरा वृत्त आपने खींचा था इस तरह से जो आएगा यू आकर के आपने ये खींची थी। इसमें आप जानते हैं कि स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदु को अगर केंद्र से मिलाते हैं तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। ये कोण जो है, ये कोण ये 90 डिग्री के बनते हैं। तो 90 डिग्री के कोण बनने के कारण से ये त्रिभुज जो है संपूर्ण त्रिभुज बनेंगे, और संपूर्ण त्रिभुज बनने में ये कर्ण का काम करेगा जो कि 10 सेंटीमीटर है। ओपी जो है इसमें आपके वो 10 सेंटीमीटर है, और जो ओए है या ओए या ओबी ये दोनों की दोनों आपकी 6 सेंटीमीटर है। अब इस कर्ण के वर्ग में से इस लंब का वर्ग घटाओगे तो आधार का वर्ग आ जाएगा। समझ लो इसको लंब मान लो चाहे कैसे मान लेना, वो आपकी मर्जी है। यानी जो पी ए स्क्वायर है, पी ए स्क्वायर बराबर होगा ओपी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, यानी 10 का वर्ग और माइनस 6 का वर्ग बराबर है 100 में से 36 जाएंगे 64 आएगा, तो पी ए जो है वो बराबर आ जाएगा 8। ये आप परिकलन से जांच कर सकते हैं, बाई चांस किसी प्रश्न में परिकलन से जांच इस तरह से दी हुई हो तो इस तरह से आपको करनी है कि जो केंद्र से और बिंदु के बीच की दूरी है उसके वर्ग में से त्रिज्या का वर्ग घटाना है। इसलिए आपके इसमें जो स्पर्श रेखा उसकी लंबाई का वर्ग आ जाएगा, उसका वर्गमूल जब लोगे तो आपकी उसकी लंबाई आ जाएगी त्रिज्या की। ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन ले रहे हैं वो आपके जो प्रश्नावली है 11.2 उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए इस प्रश्न में क्या स्थिति दे रखी है आपको कि आपको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है और उस वृत्त पर 2 ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचनी है जिनके बीच में 60 डिग्री का कोण बने, स्पर्श रेखाओं के बीच में। मैंने देखिए एक कच्चा चित्र जैसे आपके ये बनाया है, ये कच्चा चित्र है आपके सामने। इसमें मैं आपके सामने स्थिति दिखा रहा हूं कि जैसे ये मान लीजिए वो वृत्त है, इसका केंद्र O है, और ये मान लीजिए PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं हैं जो कि एक दूसरे पर 60 डिग्री कोण पर हैं। देखिए ये स्थिति अगर आपको दे रखी हो, यानी दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण अगर दिया हुआ हो, तो आप इस तरह से डायरेक्ट ये कोण नहीं बना सकते। आपको एक सिद्धांत बताया था ये वृत्त के बारे में पढ़ाते समय एक वीडियो में मैंने, कि यहां से अगर अपन इस केंद्र को यहां स्पर्श बिंदुओं से मिलाएं तो ये त्रिज्याएं बनती हैं दोनों की दोनों, ये इस तरह से एक ये त्रिज्या बनेगी और एक ये त्रिज्या बनेगी। इस तरह से ये 2 त्रिज्याएं बनती हैं। ये 90 डिग्री का कोण बनते हैं इसमें, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, और ये कोण आपस में संपूरक होते हैं। दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में बनने वाला कोण और ये स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली त्रिज्याओं के बीच में बनने वाला कोण, ये चूंकि संपूरक होते हैं इसलिए ये कोण 120 डिग्री का बनेगा। तो आपको ये कोण नहीं बनाना है बल्कि ये कोण बनाना है। अब देखिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो वृत्त दे रखा है वो आप वृत्त खींचेंगे। जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर है, मैं स्केल में आपके सामने ये भर रहा हूं। ये जैसे 5 सेंटीमीटर दूरी अपन ने भर ली। इस 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का सबसे पहले एक वृत्त खींचिए आप। इसको केंद्र जैसे मान लिया अपन ने, ये मान लो केंद्र है अपना, ओ बिंदु जैसे अपन ने लगा रखा है, वो ओ बिंदु अपन ने यहाँ ले लिया और यहाँ पर ये प्रकार की ये नोक रख करके और आप ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त एक खींच देंगे। इस तरह से इस नोक को अच्छी तरह से टिका करके और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे आप। ये वृत्त हो गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। यहां पर आप केंद्र जो है वो ओष इसका दिखा देंगे और प्रश्न में आप जैसे मैं रचना में आपको लिख करके बताऊंगा, रचना में आप ये बात दिखाएंगे कि भाई चूंकि मान इसमें अपने
स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 60 डिग्री है, अतः जो वृत्त की त्रिज्याएं होंगी उनका बीच का कोण 120 डिग्री होगा। तो आप सबसे पहले 120 डिग्री का कोण बनाती हुई दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। स्पर्श रेखाएं खींचने के लिए एक तो न वो त्रिज्याएं खींचेंगे, स्पर्श रेखाएं नहीं, त्रिज्याएं खींचेंगे। एक त्रिज्या तो आप अपने इस तरह से खींच लेना, जैसे ये मान लो आपने खींच ली त्रिज्या, चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे तक न बढ़ाओ तो भी कोई बात नहीं है। ये मान लो आपने ओ बी त्रिज्या खींच ली, या ओ एक चाहो तो पहले ओ ए खींच लेना, और यहाँ पर आपको 120 डिग्री का कोण बनाना है। देखिए मैं आपको 120 डिग्री का कोण यहाँ पर है, ये बना करके बताता हूँ। इस ओ पर बनाना है, ध्यान रखिएगा, ओ पर आपको 120 डिग्री का कोण बनाना है। ये चाप लगाओगे 120 डिग्री के कोण के लिए, आप इस तरह से चाप लगा करके आप पहला चाप यहाँ से काटेंगे, यहाँ से ये आपके जो कि 60 डिग्री का होगा। फिर इसके बाद में आप दूसरा चाप यहाँ से काटेंगे जो कि 120 डिग्री का होगा। इस तरह से आपको ये दो बिंदु मिल जाएंगे, ये और ये बिंदु। आप इनको मिला करके दूसरी ये 120 वाला जो कोण है इसको मिला करके आप दूसरी त्रिज्या खींच लो। ये यहाँ इस तरह से आप ये दूसरी त्रिज्या खींच लीजिए, इसके भी ऊपर बिंदु रख दीजिए आप ए, ऐसे यहाँ पर ए बिंदु रख देना। अब चूंकि आप ये जानते हैं कि अपने को स्पर्श रेखा यहाँ पर खींचनी है, और ये स्पर्श रेखाएं जो है आपकी वो इसके साथ में त्रिज्याओं के साथ में चूंकि 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, इसलिए आप इस बिंदु पर भी और इस बिंदु पर भी दोनों पर आप 90-90 डिग्री का कोण बनाएंगे। देखिए मैं आपको फिर से एक बार कोण बना के बता देता हूँ। पहले भी आपको क्वेश्चन नंबर जो 1 मैंने करवाया था उसमें भी 90 डिग्री का कोण बनाया था। अब फिर से अपन 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। एक कोण तो देखिए यहाँ बना रहे हैं अपन 90 डिग्री का, ये इस जगह पर, यहाँ से आप 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए वही विधि अपनाएंगे। सबसे पहले एक ये चाप इस तरह से लगाओगे, यूं, ये जहाँ ये छूता है इसको यहाँ इस बिंदु पर देखिएगा, इधर से इस बिंदु पर आप यहाँ से एक चाप काटोगे, और जो ये बिंदु कटा है यहाँ पर आप फिर रख करके इस प्रकार को इस तरह से, और एक चाप तो आप यहाँ काटोगे और एक चाप थोड़ा आगे काटोगे इस तरह से, और फिर यहाँ से आप एक चाप ये काटेंगे यूं, और ये जहाँ कटते हैं दोनों चाप आपस में, ये जैसे यहाँ पर कटे हैं ये इस जगह पर, तो यहाँ पर जो कटे हैं यहाँ से आप इस ए को मिला दोगे, ये इसको आगे बढ़ा देना। ऐसे ही आपको 90 डिग्री का कोण बी बिंदु पर भी बनाना है। देखिए बी बिंदु पर भी इसी तरह से अपन 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। यहाँ पर आप प्रकार रखिए इस तरह से, प्रकार रख करके, और आप ये एक चाप लगाइए ऐसे, यहाँ से आप यहाँ पर प्रकार रखिए और यहाँ से एक चाप ये लगाइए, ये जहाँ कटता है वहाँ पर आप प्रकार रखिए इस जगह, और एक चाप आप आगे इस तरह से लगाइए और एक यहाँ इस चाप में से काटिए, और यहाँ रख करके इस चाप में जो कटा हुआ है ये बिंदु यहाँ पर रख करके आप इसको ये काटिए। तो ये यहाँ जो बिंदु मिलेगा आपको ये 90 डिग्री के कोण के लिए मिलेगा। इसको मिला के आप बी बिंदु से और आगे बढ़ा दीजिए। इस तरह से ये जहाँ पर दोनों आपस में कटेंगी वहाँ पर आप ये कच्चे बिंदु में, जैसे आपने पी बिंदु लिख रखा है, ये आप यहाँ पे बिंदु रख देना। अब चूंकि ये 120 डिग्री का कोण आपने बनाया, इसलिए ये कोण स्वतः ही अपने आप ही 60 डिग्री का बनेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब आपको स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण दिया हुआ हो तो आपको स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण नहीं बनाना है, बल्कि उसका संपूर्ण कोण बनाते हुए दो आपको त्रिज्याएं वृत्त की बनानी है।
और यदि त्रिज्याओं के बीच का कोण दे रखा है तब कोई दिक्कत ही नहीं है, तब भी यही विधि अपनाओगे आप। मान लो किसी प्रश्न में यूँ दे रखा हो, जैसे ये प्रश्न मैं आपको रचना में एक बार नीचे अलग से लिख करके दिखा दूंगा कि ये प्रश्न इस तरह से दे रखा हो, तो भी ऐसे ही करना है आपको। आप इस विधि को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अब इसकी रचनाएं अपने लिखने जा रहे हैं, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। आपने सबसे पहला काम इसमें किया था कि आपको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो वृत्त दे रखा था वो आपने खींचा था। रचना O को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। दूसरा काम, माना त्रिज्याओं का प्रतिच्छेद बिंदु P है, जहां दोनों के बीच का कोण बराबर, त्रिज्याओं नहीं बल्कि स्पर्श रेखाएं लिखना, और माना स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु P है, जहां दोनों के बीच का कोण बराबर 60 डिग्री। अतः स्पर्श बिंदुओं A और B को मिलाने वाली त्रिज्याओं OA तथा OB के बीच का कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री होगा। अतः OA तथा OB दो त्रिज्याएं 120 डिग्री कोण पर खींची। OA के बिंदु A तथा OB के बिंदु B पर 90 डिग्री के कोण बनाए। दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु P प्राप्त किया। अभीष्ट स्पर्श रेखाएं PA और PB होंगी। और एक बात मैं यहां यह भी बता दूं आपको कि बाई चांस जैसे यहां पर आपको स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण दे रखा था, अगर ये दे रखा हो कि आप ऐसा एक वृत्त खींचिए और उस वृत्त की दो आप त्रिज्याएं खींचिए जिनके बीच में आपको कोण दिया हो, तो ध्यान रखिएगा वो आपको सीधा इसी तरह से करना है, यानी त्रिज्याओं को ही खींचना है उस दिए हुए कोण के ऊपर। और जब उन बिंदु पर आप 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो स्वतः ही आपके स्पर्श रेखाएं बन जाएगी। वो उसके बचे हुए मतलब आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्पर्श रेखाओं के बीच में तो बताइए कितना कोण बनेगा, तो त्रिज्याओं के बीच के कोण को 180 डिग्री में से घटा लेना, जितना बचे वो कोण त्रिज्याओं के बीच का कोण बनेगा। ये आपके इसी प्रकार के स्पर्श रेखाओं से रिलेटेड प्रश्न आपके इसमें एग्जाम में आएंगे। इसके अलावा कोई अन्य प्रश्न है आपके एग्जाम में इस तरह से नहीं आना है, इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं केवल। तो आप इनको अच्छी तरह नोट करके अपने तैयारी कीजिए। धन्यवाद।